हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर मैं आपके सामने एक नई टॉपिक के साथ आया हूं जो कि ट्राइग्नोमेट्री की है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आज ट्राइग्नोमेट्री की मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में कि आपको पूरे के पूरे एनसीईआरटी के बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं यूपी बोर्ड के या कंपटीशन के भी क्वेश्चन हैं, वो सब आपके इसमें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। जैसा कि मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि हमारा जो सब्सक्राइबर है वो सब्सक्राइबर आप ही सब हैं, ठीक है। और ये लगभग 1000 के नियर अबाउट आ गया। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस सब्सक्राइबर को आप 1000 तक कंप्लीट कर दें, जिससे मैं आपके सामने लाइव आ सकूँ। बस यही मेरी उम्मीद है आपसे, और मैं चाहता हूँ कि आप हमको निराश नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके 1000 तक का टाइमिंग पूरा कर देंगे। आप सबका बहुत सहयोग रहा है, तभी जाके ये अभी काफ़ी कम समय में हम जो भी है कि हमारा चैनल बना और हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जितनी भी टॉपिक मैं डाल रहा हूँ आप अच्छे से पढ़ लें घर पे बैठ के, ठीक है। तो मैं आपका समय ना लेते हुए मैं आगे चलता हूँ। आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा और ये क्वेश्चन मैं बुक से ही कराऊंगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई क्वेश्चन इधर उधर से मैं पाया हूँ। जितना भी है मैं एनसीईआरटी का मस्त क्वेश्चन कराऊंगा, और आपके जितने भी आप घर पे बैठ कर अच्छे से अच्छे इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं यही चाहता हूँ कि आप बस पढ़ें और अच्छे से पढ़ें और अच्छे से आने वाली एग्जाम का पेपर दें, ठीक है। चलिए मैं अब बताता हूँ आपको एक क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी का है। कह रहा है क्या कि 10 कह रहा है क्वेश्चन में कि 10 टू ए बराबर काट a माइनस 18। तो जहाँ पर 2a का जो वैल्यू है वो न्यून कोण है, नहीं एक्टिव एंगल है, तो a का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन को कह रहा है क्या कि 10 टू ए इक्वल काट 18 माइनस a, ठीक है। छोटा तो नहीं लिखा जा रहा। तो ये क्वेश्चन है, हाँ 18 a माइनस 18 है। तो कह रहा है कि जहाँ पर 2a जो है आपका ये न्यून कोण है, एक्टिव एंगल है, ठीक है भाई। तो आपको ज्ञात क्या करना है, ये आपको ज्ञात क्या करना है, a माइनस 18 यानी कि ये क्या है, न्यून कोण है, ठीक है भाई। तो कह रहा क्या कि 10 टू ए बराबर काट a माइनस 18। तो कह रहा कि 2a बराबर आपका क्या है, एक्टिव एंगल है, तो a का वैल्यू ज्ञात करना है, a का वैल्यू ज्ञात करना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आप देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए अगर ये 10 है, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ। देखिए ये मैं जो 4 वीडियो ट्राइग्नोमेट्री का पढ़ाया हूँ वो बेसिक फार्मूले को पढ़ाया हूँ और उसको आप सीख चुके हैं। तो मैं ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ डायरेक्टली। जान लीजिए कि ये आपका पूरा का पूरा मैं चैप्टर का क्वेश्चन करा दूंगा आज, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ जाएगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अगर नई बात में यानी पहली बार आप यहाँ पर जुड़े हैं, तो अगर ये बात सुन लीजिए कि अगर इधर 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए, या इधर काट है तो ये भी काट होना चाहिए। तो मैं आपको फार्मूला बताया हूँ पार्ट 3 में बताया हूँ कि 270, 90, 180 का ये 48 फार्मूला में बताया हूँ, और आप अच्छे से उसको सीखे होंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये काट है तो इसको काट बना दिया जाए, ठीक है। तो अगर ये 10 बना तो ये कैसा रहा होगा, यानी कैसा रहा होगा, काट 90 माइनस 2a रहा होगा, तभी जाके ये पूरा क्या बना होगा आपका, ये काट 90 माइनस 2a रहा होगा, तभी जाके ये 10 ये बना होगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप जरूर पहले तीसरा पार्ट देख लीजिए तब। अब ये होता है कंपेयर, यानी दोनों पक्षों की तुलना से काट काट हट जाता है। 90 माइनस 2a बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस 18 हो जाएगा। क्यों भाई, अब ये a वाला पार्ट a के पास, ये वाला पार्ट इधर, 19 प्लस कितना हो जाएगा 18, 90 प्लस 18, और ये हो जाएगा a प्लस 2a, कितना हो जाएगा 3a इक्वल कितना हो जाएगा, 8 और 0 को 80 कर देंगे, ये दोनों जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप कितना कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका, इतना ही दिया क्वेश्चन में भाई, कितना दिया, बिल्कुल सही। अब ये कर देंगे a इक्वल इतना, तो फिर आप कर देंगे कितना, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, एक बचेगा, 3 छक 18 यानी 36। क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि मैं क्वेश्चन को साइड में लगा सकूं, ये सब व्यवस्था ही नहीं है। बस आप सबका सहयोग रहेगा तो किसी ना किसी दिन वो भी हो जाएगा, मुझे बुक में देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये हुआ। अब देखिए 36 आ गया, तो कह रहा है कि 2a का मान ज्ञात कीजिए। तो 2 गुणे a मतलब 36 दूना 72 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72। अब ये बताइए 72 अंश जो आया है आपका, ये क्या आया है,
न्यून कोण ही तो है, क्योंकि न्यून कोण का परिभाषा है अगर थीटा का मान 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से क्या हो जाए, कम हो जाए, यानी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90, यानी जिस कोण का मान 0 अंश से बड़ा तथा 90 अंश से कम होता है उसे हम लोग एक्टिव एंगल यानी कि न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। देखिए बाबू मैं ये कह रहा हूं आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में इससे हटके क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूं। जिस दिन आपको लगेगा कि हटके आया है उस दिन आप मेरे वीडियो को डिसलाइक और अनसब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन आया 2014 में, 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि साइन 36 अंश यानी 36 डिग्री और प्लस कास 36 डिग्री और बाई कास 54 डिग्री और प्लस साइन 54 डिग्री इक्वल 1, ये हमको प्रूव करना है। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि जब हमको ये चाहिए तो हम LHS, तीसरे वीडियो में मैं आपको जरूर ये बात बताया हूँ कि ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या करते हैं, जब कभी भी फ्रैक्शन रहे तो फ्रैक्शन अगर ये देखा जाए फ्रैक्शन में ये अंश वाला पार्ट है, ये अंश वाले पार्ट या हर वाले पार्ट में से किसी एक को ही आप चेंज कर सकते हैं, यानी अंश के कुल पार्ट को चेंज कर सकते हैं या हर के पूरे पार्ट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अंश वाले को चेंज कर लीजिए या आपकी इच्छा है हर वाले को, जो आप कहें वही हो सकता। मैं अंश को चेंज करके बता दे रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा तो आप हर को भी चेंज कर लीजिएगा। अच्छा बताइए साइन में से यानी 90 में से मैं कितना घटा दूं कि ये 36 हो जाए, तो 90 माइनस 54 कहेंगे, प्लस कास मैं इसको कितना लिख सकता हूं 90 माइनस 54 डिग्री। बोलिए कोई दिक्कत इतना समझने में? अब नीचे हम लिख सकते हैं क्या, जो है हमारा दोनों, देखिए मैंने आपसे यही कहा अंश या हर में से किसी एक को ही चेंज कर सकते हैं, दोनों को नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज है। अब 90 माइनस थीटा कितना होता है, कास थीटा होता है, मैं आपको बता चुका हूं, प्लस कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन 54 डिग्री हो जाएगा, और नीचे कास 54 डिग्री प्लस साइन 54 डिग्री। जब जिसका अंश और हर दोनों मिलता है तो आप लोग क्या करते हैं, कैंसिल आउट करके, यानी आपका एक प्रूफ हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? ये 2014 में और 2011 में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है। साइन 25 डिग्री इंटू कास 65 डिग्री प्लस कास 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। देखिए कह रहा क्या, इसका मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए जो कंपटीशन के लड़के हैं उनको एक फार्मूला मालूम होगा, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 अंश का साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। लेकिन जो लड़के ये चीज़ नहीं, यानी हाई स्कूल में जो यूपी बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ तो आप इस तरह के मैथड से नहीं लगा सकते, क्योंकि साइन ए प्लस बी का फार्मूला, साइन ए माइनस बी का फार्मूला, कास ए प्लस बी का फार्मूला, मतलब जो भी होता है ये आप में नहीं दिया है, तो आप इस तरह से नहीं लगाएंगे, आप दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। तो देखिए मैं साइन 25 को रहने दिया, मैं आपसे बताया था कि ये दोनों सिर्फ एक पद हैं और प्लस के बाद का ये दोनों एक पद हैं। दोनों पदों में से यानी एक पद में से अगर मल्टीपल में है या नहीं है तो दोनों पदों में यानी एक पद में से किसी एक को आप चेंज कर सकते हैं। तो मैंने कास को कहा दिया क्या कि 90 माइनस 25 डिग्री, 90 माइनस 25 ही तो हमारा क्या हो जाएगा 65। फिर मैंने क्या कहा आपसे, जो आप कास चेंज किए हैं तो यानी जो डिग्री यानी 65 का चेंज किए तो 65 दूसरे पद में से चेंज करेंगे, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो फिर मैं इसको चेंज करूंगा क्या, साइन 90 माइनस 25, साइन 25 हो गया 25 डिग्री, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 25 ए भी हो जाएगा, प्लस कास 25 तो है ही, और ये फिर से क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा यानी कास 25 हो जाएगा। साइन 25 का मल्टीपल करेंगे तो साइन स्क्वायर 25 और प्लस कास स्क्वायर 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप तुरंत ऐसे एग्जाम में जब लिखेंगे तो आप यहीं पर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1, यानी इस मेथड से। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपका जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, या मान ज्ञात करना था तो मान ज्ञात हो गया। लेकिन जो मान लेते हैं कंपटीशन का एग्जाम देते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, अक्सर ऐसे क्वेश्चन वनडे एग्जाम में आते हैं। तो साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी का फार्मूला, ए मतलब 25 और 65 दोनों को आप जोड़ देंगे, 5 5 10 का 0 हो जाएगा, 6 2 8 1 9 हो जाएगा, साइन 90 अंश का मान, और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। अभी CHSL का पेपर 12 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, जरूर से जरूर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है, क्योंकि ट्राइग्नोमेट्री से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको ये बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं,
आप कवर करते रहिए क्वेश्चन को, सिलेबस को आप कवर करते रहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ये भी मैं है। कह रहा है कि यदि इफ tan a इक्वल cot b, कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री। बिल्कुल, क्यों नहीं सिद्ध कर सकते हैं, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। यदि tan a बराबर काट b दिया है तो कह रहा है कि फाइंड कीजिए, सिद्ध कीजिए a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री, यही हमको प्रूव करना है। अरे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि tan है तो tan ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काट b को अगर tan बनाना हो तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस b, आप बहुत भली बात जानते होंगे। अब आप ये अच्छे से जानते हैं कि भाई tan दोनों को तुलना किया जाएगा दोनों साइड से, दोनों साइडों का हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पर tan हट जाता है तो a बराबर क्या बचे 90 माइनस बी, क्योंकि जो जिसकी जगह पर वो उसकी तुलना में होती है। अब ये इधर आएगा तो a प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा 90। हो सकता कंपटीशन में π/2 कर दे, हो सकता कंपटीशन में π/2 कर दे, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा 90 का मतलब π/2 ही होता है, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एनसीईआरटी का ही है कि सेक 4a इक्वल कोसेक a माइनस 20, तो कह रहा है जहां पर 4a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन मैं अभी बता चुका हूं 2a वाला, तो मैं नहीं आपके लिए छोड़ देता हूं। कह रहा है इफ ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण है भाई, अगर किसी त्रिभुज के ए बी सी क्या है अंतःकोण है किसी भी ट्रायंगल के, तो कह रहा है क्या दिखाइए साइन b प्लस c/2 इक्वल cos a/2 होता है, यही सिद्ध करना है, ठीक है। तो मैं जानता हूं कि अगर किसी भी त्रिभुज के, अगर कोई भी ट्रायंगल है भाई, अगर कोई भी ट्रायंगल है, इस तरह का कोई भी ट्रायंगल हो जिनके अंतःकोण ए बी सी हो, तो हम जानते हैं यानी बी नो डैट हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180 180 होता है, अर्थात त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया कि सभी में 2 से भाग दे दिया, यानी दोनों साइडों में 2 से भाग, यानी दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, ठीक है। तो आप करेंगे तो मैं इसको डायरेक्टली a/2, ये एंगल का सिंबल में हटा दिया, b/2 c/2 बराबर कितना 180/2 का मतलब 90 हो गया। बोलिए अब हमको जो सिद्ध करना है वो सिद्ध क्या करना है, b प्लस सी को एक साथ लेना, तो मैं b प्लस सी को एक साथ ले लिया, यानी b/2 प्लस c/2 को मैंने इस तरह लिख दिया और 90 उसको मैं इधर लाऊंगा तो माइनस a/2 हो जाएगा। है दोनों पक्षों का साइन लेने पर, दोनों पक्षों का साइन लेने पर, ठीक है। तो जब आप साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन b प्लस c/2, क्योंकि दोनों का हर बराबर है तो b प्लस c/2 लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस a/2 है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि साइन b प्लस c/2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। दिख रहा है कि नहीं, ये नहीं दिख रहा है, चलो इसको मैं मिटा के आगे लिखता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा था उधर। तो दोनों पक्षों का साइन लेने पर यानी साइन क्या हो जाएगा b प्लस c/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा b प्लस c/2, क्योंकि दोनों का हर बराबर है, तो फिर आप क्या लिख सकते हैं इतना बराबर, फिर इधर लिखेंगे क्या साइन 90 माइनस a/2। अब आप भली बात जानते हैं कि अगर साइन 90 माइनस थीटा लिखा हो तो फिर आप क्या लिख सकते हैं, इसको तो जैसा वैसे रहने देंगे। साइन 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा यानी cos a/2, जो आपको सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। बोलिए कोई दिक्कत इतना समझने में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं उम्मीद रखता हूँ पूरी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन थे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा क्या, एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी की है, साइन 67 यानी 67 और cos 75, कह रहा है इतने डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच, 0 और 45 डिग्री के बीच में आपको कन्वर्ट करना है या बनाना है कि बीच में त्रिकोणमितीय अनुपात को सिलेक्ट कीजिए या बनाइए। यानी आप इस वाले मान को, इस 67 यानी कि 75 और 67 डिग्री को 0 से 45 अंश के एंगल में कन्वर्ट कीजिए और कोई भी ट्रायगोनोमेट्री अनुपात या प्रोसेस आप अपनाइए, ठीक है। तो मैं जानता हूं कि अगर ये 67 अंश होगा तो ये 90 में से कितना घटाया गया होगा भाई,
अरे 90 में से इसको घटा दो ना, अगर दिक्कत है तो 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा 3, और ये 7 यानी 8, 8 में से 2 जाए यानी 23। आपको इतना मालूम होना चाहिए था। चलिए अब इतना हो जाएगा, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ काश 90 माइनस कितना 75 में से कितना 90 में से कितना घटा दे कि 75 आ जाए। नहीं मालूम तो तुरंत आप ऐसे घटा लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम कितना घटाएं तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, काश 23 डिग्री, और प्लस काश 90 माइनस कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अच्छा ये सॉरी ये 15 रहेगा बाबू। अब ये कितना हो जाएगा, यानी cos 90 माइनस थीटा यानी साइन 15 हो जाएगा, गलती से मैंने लिख दिया। ये आपका जो ये एंगल और ये एंगल आया है, ये कितना आया है बताइए आप, हाँ। अब ये देखिएगा आपका ये आया है जिसे हम कहते हैं न्यून कोण कहते हैं, और ये जिसको हम ये क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो दोनों का मान यानी कि 23 डिग्री और 15 डिग्री जो भी आया वो न्यून कोण ही है, ठीक है। चलिए भैया फैन थोड़ा चालू कीजिएगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है मैं करा दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, घर बैठे आप आराम से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जो एनसीईआरटी ही आपका होगा वही मैं कराऊंगा, और भी कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए, कुछ इस तरह का एक क्वेश्चन है। काश ए, इधर से मैं लिख सकता हूँ यहाँ से ना, काश ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे काश ए इक्वल 2 सेक ए, यही आपको प्रूव करना है, 2 सेक ए प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ LHS मैंने ले लिया, LHS का नाम है काश ए बटे 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए बटे काश ए। देखिए आपको मैं एक फार्मूला यानी सर्वसम का एक से ही बताया था, आपको अगर याद होता तो उसी को आप यूज कर सकते हैं, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट तिरछा गुणा कर दीजिए। तो इसका जब आप गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, काश स्क्वायर ए, और प्लस जब इसका करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, काश ए इंटू 1 प्लस साइन ए। आप कई मेथड से इसका हर का परिमीकरण करके भी सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से और आसान हो जाएगा। बट आप यूपी बोर्ड में लिखेंगे, लिखने का मतलब मेरी कॉपी थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ काश स्क्वायर ए प्लस 1, अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 साइन ए हो जाएगा, ठीक है। और नीचे आपका क्या हो जाएगा काश ए और इंटू 1 प्लस साइन ए। देखिए इन दोनों का हम ऐड कर देंगे, इन दोनों मतलब इन दोनों को एक साथ कर देंगे, यानी काश स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो आपको याद होगा कि ये सर्वसम का एक होता है, प्लस 1 और प्लस साइन 2 साइन ए, 2 साइन ए, और नीचे आपका क्या बच रहा है काश ए इंटू कोष्टक में 1 प्लस साइन ए, यही बच रहा है। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 ये और 1 ये 2 हो जाएगा, और 2 साइन ए। बोलिए कोई दिक्कत इतना समझने में, यह काश ए इंटू कोष्टक में 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ऊपर से 2 आप कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन ए, और नीचे काश ए और 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 1 बाई काश ए लिख सकते हैं। और मैं आपको बताया था कि 1 बटे काश क्या होता है, सेक ए होता है, जो कि आपका प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत इतना समझने में। चलिए आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, वो भी एनसीईआरटी ही रहेगा, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो लड़के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो डायरेक्ट यहाँ पर जो मैं लिखा था काश बटे 1 प्लस साइन ए, काश बटे 1 प्लस साइन ए को लिखेंगे 1 माइनस काश ए बट 1 माइनस साइन ए बटे क्या हो जाएगा काश ए। तो उस तरह से काश ए मतलब दोनों का हर बराबर हो जाएगा, और साइन से साइन कैंसिल आउट होके, मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, मैंने आपको यह फार्मूला लिखवाया था कि अगर कहीं काश ए बटे 1 प्लस साइन ए दिख रहा है तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए और बटे काश ए। तो जब इतनी चीज़ें आप लिख सकते हो, और पहले से आपके पास क्या है 1 प्लस साइन ए बटे 1 बटे इतना काश ए इतना, तो दोनों का हर बराबर, तो 1 माइनस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए और बटे क्या हो जाएगा नीचे काश ए। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 1 2 हो गया बटे काश ए। तो आप यूपी बोर्ड के लड़के ऐसा ना लगाएंगे, क्योंकि ऐसा आप लगा देंगे तो थोड़ा आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। और जो SSC वनडे एग्जाम की किसी भी तरह की तैयारी करते हैं तो उनके लिए बेटर है, इसलिए क्योंकि उनको टाइमिंग अपनी बचानी रहती है, ठीक है। उनको आंसर से सिर्फ मतलब है, लेकिन आपका आंसर आए और कम से कम कुछ लेंथ में आए तो मज़ा आता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है 2018 में आया हुआ है और NCERT का ही है, कह रहा है क्या,
टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा, और हमको सिद्ध करना 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये एनसीईआरटी में भी आया, 2018 के यूपी बोर्ड के एग्जाम में भी आया है। इसका कोड है IA, ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए अब इसको मैं लगाऊंगा कैसे, आप देखिए तिरछा गुणा कर दीजिए, सबसे आसान हो जाएगा। इनका गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा टेन थीटा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, टेन थीटा और माइनस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस लगा है काट थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। नीचे आप करेंगे तो 1 माइनस कॉट थीटा और इंटू 1 माइनस टेन थीटा। अभी आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि वही डायरेक्ट उसी को लगाए। चलो एक नियम पा जाएंगे आप, ये तो आप जानते हैं इस तरह का नियम कि तिरछा गुणा करके। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि प्रश्न आपका, बढ़िया से सुनिएगा, अगर प्रश्न आपका tan में दिया, नहीं मतलब कहने का मेरा t में दिया है और सिद्ध करने वाला बिना t में लाना हो ना, तो बड़ी आसान मेथड मैं आपको बताऊंगा। वो मेथड ये है कि दिए हुए प्रश्न को बिना t में तोड़ लीजिए। बिना t मतलब tan काट को हटा दीजिए, और हटाने का मैंने आपको सूत्र बताया था कि अगर कहीं tan थीटा लिखा है तो उसको मैं sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकता हूँ, अगर cot थीटा लिखा है तो उसको मैं cos थीटा बटे sin थीटा लिख सकता हूँ। ये बहुत ही रहम, मतलब एक प्रकार का आपको तसल्ली देने वाली चीज़ है, यानी आपके क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा मोड़ दे देगा, जिससे आपकी सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी। फिर से सुनिए, कोई भी क्वेश्चन हो, ट्राइग्नोमेट्री की कोई भी क्वेश्चन हो और वो क्वेश्चन टी में दिया हो और सिद्ध करने वाला बिना टी में लाना हो, तो आप बिना टी में तोड़ के टी में बनाइए। समझ में आई बात? या ऐसा भी कर सकते हैं कि वो टी में दिया हो और फिर से टी में लाना हो, तब भी आप बिना टी में तोड़ के लगाइए, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैं ये आपको सिखा रहा हूं कैसे। टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये ब्लू पेन दिख रहा है भैया उसमें, और बटे 1 माइनस कास को मैं काट को मैं लिख सकता हूँ कास थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, प्लस काट को कास थीटा बटे साइन थीटा, और फिर नीचे 1 माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा। मैं ये LHS लिया, इसको मैं मिटा दूंगा LHS करके, ठीक है, मैं LHS में ये लिया, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा सा। देखते रहिए, साइन थीटा और बटे कास थीटा, अब इसका हम मल्टीपल कर देंगे तो साइन थीटा माइनस कास थीटा और बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा, प्लस ये कास थीटा बटे साइन थीटा और बटे ये जब इसका आप गुणा कर देंगे तो कास थीटा माइनस साइन थीटा और नीचे क्या हो जाएगा कास थीटा। ठीक है, अब इसका इस बाहर का बाहर में, बाहर का बाहर में, मध्य का मध्य में, मध्य का मध्य में मल्टीपल कर देंगे तो कास का साइन में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। और नीचे आपका क्या है, कास थीटा इंटू कोष्टक में साइन थीटा माइनस कास थीटा, फिर कोष्टक बंद, प्लस कास का कास में गुणा हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, नीचे आप करेंगे तो कास क्या हो जाएगा साइन थीटा और इंटू कास थीटा माइनस साइन थीटा। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, देखिए दोनों के हर में, हर के पार्ट अगर बराबर होने लायक हैं तो कर लीजिए। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, साइन आगे है, कास आगे है, तो यानी कि अगर हम किसी एक में से माइनस कॉमन ले लें तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा सही हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो वो माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा और ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा और फिर ये हो जाएगा क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बोलिए कोई दिक्कत इतना समझने में? अब इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, लोग गिनती का क्या है एलसीएम निकालने के लिए कहते हैं, मैं आपको आज शब्द का एलसीएम निकालना बताता हूँ। देखो दोनों में जो मिल गया, दोनों में जो मिल गया पहले उसको अपनी इच्छा अनुसार लिख दो, और दोनों में जो नहीं मिला है उसको भी लिख दो, कास थीटा इंटू साइन थीटा, फिर ऐसे बड़ा सा बटा लगा दो। इससे अगर आप इसमें डिवाइड करते हो यानी इससे इसका कंपेयर कराते हो, यानी इसको इससे मिलाओ तो मिलाने का मतलब ये मिला और ये मिला, बचा कौन साइन थीटा, यही नहीं मिला, इस साइन थीटा का इसमें गुणा कर दो तो ये क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर करोगे, यानी साइन और ये वाली चीज़ मिलाओगे कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ऊपर गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा कास क्यूब थीटा। अब आप बहुत अच्छे से जानते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है, ए माइनस बी दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो फार्मूला होता भाई। तो फिर यही फार्मूला आप लगा दीजिए, क्या दिक्कत है? अगर यही चीज़ आप लगा देते तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कास थीटा एक में और दूसरे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर नीचे आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दिख रहा भाई, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिख रहा है, ये ब्रैकेट्स इससे कैंसिल हो जाएगा
और मैं मिटा के थोड़ा ऊपर लिखना चाहूँगा जिससे आपको अच्छे से दिख सके। ठीक है, नोट्स वगैरह बना लीजिए। थोड़ा सा लेट आते हैं वीडियो लेकर, लेकिन ये दमदार लाते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे आपका डिवाइड है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप डिवाइड कर दीजिए। देखिए कहने का मतलब मेरा है, अगर ये 3 प्लस 4/5 है तो ये कैसा रहा होगा जिससे ये बना, इसका मतलब ये 3/5 रहा होगा और प्लस 4/5 रहा होगा। सेम प्रॉपर्टियाँ, अगर ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा का इतना बटे है, 100% ये दोनों अलग अलग रहे होंगे। यानी 1/साइन थीटा इंटू कास थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा और बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा। बस मैं आपसे उम्मीद ये रखता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके हमको 1000 तक पहुँचा दीजिए, ताकि हम आपके सामने लाइव क्लास लेकर आ सके। बस यही मैं उम्मीद चाहता हूँ आपसे। 1/साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोसेक थीटा, और इंटू 1/कॉस को लिख सकता हूँ सेक थीटा। जो आपको प्रूव करना था वही आ गया। देखिए यही आया ना। अरे भाई गुणे में जो आगे पीछे गुणे में हो सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे 3 गुणे 2, 2 गुणे 3, बात एक ही होता। तो मैं अब इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगले क्वेश्चन को लेकर आते हैं। मैं सभी तरह के क्वेश्चन करा दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कितने मिनट हो गए? चलिए अभी काफ़ी क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एनसीईआरटी की बात करें तो एक क्वेश्चन आपका ये है एलएचएस। अच्छा पहले क्वेश्चन ही लिख देते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा इक्वल कितना? tan थीटा। कह रहा है क्या, ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है और इसी को आपको क्या करना है, क्लियर करना है। ठीक है, तो देखिए मैं एलएचएस ले लिया। एलएचएस क्या है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या देखने को मिल रहा है कि अंश में दोनों ऊपर में देख रहे हैं, तो क्या मिला? साइन थीटा। तो साइन थीटा मैंने बाहर किया, साइन चला गया तो 1 बचा। इधर से 3 साइन था, 3 घात में साइन था, 1 घात चला गया तो 2 घात, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा और बटे क्या लिख सकते हैं, इधर देखो कास कास दोनों में मिल रहा है, कास थीटा हम बाहर कर सकते हैं, तो क्या बचेगा? 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी तो tan बनेगा नहीं। कुछ लड़के हैं, कुछ सर कहते हैं क्या कि ये काम है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा। अरे हाई स्कूल में साइन 2 थीटा का कोई फार्मूला यूज करने के लिए कहा ही नहीं, फिर आप कर देंगे तो आपके लिए गलत हो जाएगा। मेरा मानना है कि आप गलत हो जाओगे। तो फिर क्या करते हैं, दोनों फ्रैक्शन को सेम करना है, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा में ऐसे देखो। मैं ये बताना चाहूँगा, आप सर सम का एक पढ़े हो, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, या कास स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जो आपकी इच्छा करे, अंश में साइन को चेंज करना तो कर दीजिए, हर में कास को चेंज करना तो हर में कास को चेंज कीजिए, जो आपको पसंद आए। तो मैं सोच रहा हूँ क्या कि इसी को चेंज कर देता हूँ, इसी को मैं चेंज कर देता हूँ। 2 कास स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और -1, ये ब्रैकेट्स बंद। ठीक है, अब इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई हैं। तो चलिए साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ भाई मैं भी यानी कास 2 का फार्मूला लगा के काट सकता, लेकिन आपके लेवल में नहीं ना। हाई स्कूल में कास 2 का फार्मूला ही हटा दिया गया है, वो आपको नहीं करने हैं। ठीक है ना, आपको यूज करने हैं। बस आपको देखिए सिलेबस में जो है वो पढ़िए। अगर ये फर्स्ट ईयर में यही क्वेश्चन आएगा फर्स्ट ईयर के लड़कों के लिए, तो आप कास 2 थीटा का प्रयोग करके तुरंत इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। लेकिन आप हाई स्कूल में देखिए, आप बुक पूरा उलट दीजिए, कहीं पर कास 2 का फार्मूला दिया नहीं दिया, तो फिर आप यूज करेंगे तो सिलेबस में जो चीज़ नहीं है यूज करने पर वो गलत हो जाएगा, मेरा मानना है। देखिए कॉस थीटा, फिर इसको लिखेंगे, ये 2 करने क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और -1, बोलिए, यानी साइन थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, 2 में से एक चला जाएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब फ्रैक्शन के जो फ्रैक्शन यानी कि जो फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन के अंशहर के फैक्टर दोनों सेम मिल गए, तो ये आपका हो गया क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। कुछ इस तरह का ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? बोलिए कोई दिक्कत हो तो फिर आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। मेरे दोस्तों आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि बस हम और आप कभी लाइव जुड़ने की कोशिश करें और जुड़ जाएँ, फिर देखिए क्लास तो फिर मैं पढ़ ले सकता हूँ, मैं पूरी क्लास लेकर चलूँगा। ठीक है, जिसमें आप भी पढ़ते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस एक बार लाइव तक पहुंचाइए बस। देखिए एक एनसीईआरटी की और क्वेश्चन देखिएगा, ये है कुछ इस तरह सा। मैं एक नए क्वेश्चन के साथ tan स्क्वायर ए
1 प्लस काट स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर और ये टेन स्क्वायर ए। अब ये थोड़ा सा मैटर क्या है ना, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी तक जब एक इक्वल लगा रहता था तो आप LHS और RHS कहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर आप यहाँ से कहेंगे LHS तो ये RHS नहीं हुआ, लास्ट में भी तो ये एक RHS बन जाएगा। तो इसीलिए ऐसे प्रश्नों का जब आप एग्जाम में शुरुआत करेंगे तो ऐसे नहीं शुरुआत करेंगे। आप क्या कहेंगे वहाँ पर, आप इतना कहेंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए को लेने पर, ठीक है, ये बात आप कहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि जब कभी भी प्रश्न टी में दे और अगर टी में ही सिद्ध करना हो या बिना टी में सिद्ध करना हो तो आपके लिए आसान पड़ेगा क्या कि फट से उसको आप किस में चेंज कर दीजिए, इसमें चेंज कर दीजिए बिना टी में। तो मैं दोनों बता दे रहा हूँ। देखिए अगर आप सरसम का 2 पढ़े हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, और सरसम का 3 पढ़े हैं 1 प्लस काट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। बोलिए, इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई। अगर 1/cos यानी 1/sec सेक है तो इसको लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, और अगर कोसेक है तो 1/ क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। ये साइन उलट के ऊपर ये इधर, तो यानी साइन स्क्वायर ए और बटे कास स्क्वायर ए, दोनों से क्या बनता है, tan, और tan स्क्वायर ए बन गया। या आप क्या करते हैं, साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर का इधर गुणा करते कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बटे वैल्यू एक आ जाता बटे कास स्क्वायर, फिर इधर करते कास स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर का मान एक ही होता बटे यही चीज़ आ जाता, ये चीज़ आता है। तो फिर आप दोनों के तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं दूसरे पार्ट, इसी का दूसरा पार्ट लूंगा। दूसरा का नाम क्या है, 1 माइनस टेन ए और बटे क्या है 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको लेने पर अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए तब भी सॉल्व हो जाएगा, या साइन बटे कास में ही तोड़ दीजिए तब भी। तो चलिए 1 माइनस ए यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर ही लगा दिया, माइनस 2 tan a बटे इसको लिख सकते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर ए और माइनस 2 काट ए। बात समझ में है। इसको आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ये माइनस 2 tan a। इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 काट ए। बिल्कुल। अब आप बिना टी में इसको तोड़िए, 1/cos कास स्क्वायर ए इसको लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन ए बटे कास ए। ऐसे इसको लिख सकते हैं, क्या था ये, कोसेक था, कोसेक स्क्वायर ए, तो इसको लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए और माइनस 2 कास ए बटे साइन ए। बोलिए कोई दिक्कत। अब ये देखिए दोनों का हर यानी 2 घात 1 घात, एलसीएम में सबसे बड़ी घात ली जाती है। सेम पार्ट है, सेम चीज़ें हैं, तो सेम में जो बड़ी घात हो उसी को एलसीएम यानी कास स्क्वायर ए। फिर बचेगा क्या, कास स्क्वायर से कास स्क्वायर में डिवाइड तो एक ही आएगा 1, और इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 बचेगा यानी 2 साइन ए इंटू कास ए, 2 साइन ए इंटू कास ए। मेन बटा यानी जो बड़ा वाला लगा ये वाला जो बटा ये। अब देखो साइन साइन, तो फिर मैं लिखूंगा क्या, साइन स्क्वायर ए। फिर नीचे में क्या लिख सकता हूँ, जब साइन स्क्वायर से मैंने भाग दिया तो 1, अब इधर देखिए साइन से भाग देंगे तो 1 साइन बचेगा 1 घात, तो ये 2 में गुणा होगा यानी 2 साइन ए इंटू कास ए। बोलिए, ये ब्रैकेट्स में कर दिया, ये अंश और अंश मिला कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये नीचे बचेगा कितना, कास स्क्वायर ए। तो फिर आपका क्या हो जाता है, tan स्क्वायर ए। बिल्कुल ये क्लियर हुआ। बोलिए कोई दिक्कत हो तो बताइए, बिल्कुल नहीं दिक्कत होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एनसीईआरटी की क्वेश्चन जो आपसे ना लगती हो। ठीक है, एक क्वेश्चन पे और चलते हैं। ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है कि कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल सिद्ध करना है 1/tan ए और प्लस कॉट ए सिद्ध करना है भाई। ठीक है, तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना। चलिए देखते हैं इसको भी। अब हमने आपसे ये कहा कि ये तो टी में दिया भाई, बिना टी में दिया और टी में सिद्ध करना। चलो बिना टी में हम इसको कैसे कर सकते हैं, 1/कोसेक को लिख सकते हैं क्या, साइन है। ये तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही बताइए अगर आपको इसको मैं चेंज करूँ, कह दूँ कि भैया आप कीजिए, तो आप इतना कर सकते हैं, दोनों का मल्टीपल कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि साइन और साइन का अपोजिट आया है, तुरंत 1/साइन बना लीजिए। ऐसे यहाँ पर 1/ इसको क्या बना लीजिए, कास और माइनस कास ए। बिल्कुल, नीचे 1 मान लीजिए, नीचे 1 मानिए, तिरछा गुणा आप करना जानते हैं, 1 माइनस साइन में साइन का गुणा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, साइन ए इंटू इसका गुणा 1 का गुणा 1 माइनस कास स्क्वायर ए हो जाएगा,
और नीचे क्या बचेगा कास ए। बोलिए कोई दिक्कत हो इतना समझने में तो बताइए। अब देखिए ये ऊपर का, ये देखिए ऊपर का ऊपर में गुणा कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ये सर्वसम से, और 1 माइनस कास स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। फिर नीचे आप क्या लिखेंगे साइन ए इंटू कास ए। ठीक है, ये कास इससे कैंसिल, एक साइन इससे कैंसिल, यानी बचा कितना साइन ए इंटू कास ए। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर सिद्ध करने की बात आई है वो तो आया ही नहीं, तो आप चाहते हैं तो RHS से लेकर ये सिद्ध कर दीजिए। अगर आपका दिमाग नहीं काम करता है कि मैं इसके अलावा क्या कर सकता हूं, तो आप कर सकते हैं कि इसके अलावा क्या कर देंगे, ये कर देंगे कि RHS लेने पर। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये नीचे एक ही तो बचा भाई, तो इस एक को क्या मैं ये नहीं लिख सकता नी साइन ए इंटू काश ए जैसा वैसा, मैं क्या इसको ये नहीं लिख सकता कि साइन स्क्वायर ए प्लस काश स्क्वायर ए। बोलिए इतना तो लिख ही सकता हूं। फिर मैं लिख देता हूं अंश व हर में अंश व हर में साइन ए इंटू काश ए से भाग करने पर, हाँ से भाग करने पर। बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए, जरा सा भी कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। साइन ए इंटू कास ए, और देख रहे होंगे तो वीडियो तुरंत आप लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए साइन स्क्वायर ए और प्लस कास स्क्वायर ए, अंश हर की बात हुई है तो साइन ए इंटू कास ए। चलिए ये पूरा अंश इससे कैंसिल आउट हो गया तो एक बचा। अब देखिए अब तो ये डायरेक्ट आप काट नहीं सकते, तो इसके फ्रैक्शन को आप तोड़िए, यानी साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू कास ए। कुछ लड़के कह रहे होंगे सर डायरेक्ट आप यहीं कर दिए होते, नहीं, आप यूपी बोर्ड के एग्जाम में लिखने की कोशिश करेंगे तो ऐसा आप कुछ भी नहीं करेंगे। शॉर्टकट करने की कोई ज़रूरत नहीं, एक भी स्टेप आप चुराइए मत, पूरा उनके सामने व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल, एक पार्ट इससे कैंसिल, तो मैं इसको मिटा सकता हूँ। तो ये कितना बचेगा 1 बटे साइन बटे कास बचेगा, यानी साइन ए बटे काश ए प्लस कास ए बटे साइन ए बचेगा। तो फिर क्या हो जाएगा 1 बटे साइन ए बटे कास ए को मैं क्या लिख सकता हूँ tan ए प्लस कास ए बटे साइन ए को लिख सकता हूँ काट ए। तो यही तो आपको प्रूव करना था भाई, हाँ यही तो प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरह से मैं क्वेश्चन को ख़त्म कर रहा हूँ। आगे और भी क्वेश्चन शायद नहीं है जो इस तरह के क्वेश्चन आपको परेशान कर सकें, शायद मैंने जितना भी क्वेश्चन था उतना मैं करा दिया हूँ। ठीक है, तो जैसा होगा, और भी अगर आपके क्वेश्चन नहीं लग रहे होंगे, NCERT के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने करा दिया। हो सकता है एक आध टू जो एग्जाम्पल टाइप के होंगे वो छूट गए होंगे, तो एग्जाम्पल मैंने नहीं करवाया, या इससे पहले एग्जाम्पल और वीडियो में देखोगे एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ट्राइग्नोमेट्री जो था हाई स्कूल लेवल तक का वो पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है बाबू, तो आपको ये ध्यान देना कि अगर हाई स्कूल तक की जो ट्राइग्नोमेट्री है वो बेहतरीन से आप उसको क्या कर लीजिए, अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, अच्छे इसको देख लीजिए, और अच्छे से कॉपी नोट्स बना के उसको 2 बार 3 बार रिवीजन कर लीजिए, और अच्छे से उसको रखिए और देखिए, देखते रहिए, लगाते रहिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम रहे वो कमेंट में कीजिए, या फिर और भी जो दिक्कतें हों आप कमेंट में कहिए, तो मैं अगले चैप्टर की कोई भी स्टार्टिंग करूंगा। लेकिन मैं अब ये ट्राइग्नोमेट्री को आगे तक बढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा कहने का मतलब यह है कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं अगली वीडियो उनके लिए उनके लेवल तक का बन जाएगा, क्योंकि उनकी एक्सरसाइज फर्स्ट की सेकंड की हो सकती है छूट रही हो। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक करूँगा, और मैं ये आपसे फिर से लास्ट बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये मेरा रिक्वेस्ट आपसे तहे दिल से कि आप मेरी इस बात को जरूर सुने कि ये मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो 100 की संख्या और बची हुई है, वो 1000 तक क्लियर कीजिएगा, ताकि मैं भी आपके सामने लाइव आके मैं भी आपको लाइव पढ़ा सकूं, और मुझे भी आपको भी एक साथ जुड़ने का, फेस टू फेस तो नहीं लेकिन डिजिटल की इस दुनिया में हम आप एक साथ जुड़ सकें, आप हमसे कुछ कह सकें, मैं आपसे कुछ कह सकूं, आपके क्वेश्चन मेरे जवाब जरूर ये चलते रहें। और इसी पर इस वीडियो को मैं विराम करता हूं। जय हिंद, जय